इस वीडियो में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिससे आप गरीब रह सकते हो। सारे तरीके बताऊंगा गरीब रहने के। अगर आप सबको फॉलो करोगे ना तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको गरीब रहने से। अजीब लग रहा होगा सुनने में कि ये सौरभ बोल क्या रहा है, बट यहाँ पे मैं प्रॉब्लम को एग्जैक्टली आपको समझाना चाहता हूँ। एक साइंस में प्रिंसिपल होता है इन्वर्जन थिंकिंग। इन्वर्जन थिंकिंग का मतलब कि हम किसी चीज को जो करना चाहते हैं ना उसका अगर उल्टा सोचें और फिर वो चीजें ना करें जो उसके उल्टे में लिखी होती है तो हम उस चीज तक जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। और हमारा दिमाग ना उल्टी चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, इंस्टेड हम सीधे तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम करना है तो उसमें एग्जैक्टली उन सारी चीजों को लिस्ट डाउन करो जो आपको वो काम करने से रोकती हैं और एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करो। मैं सही बता रहा हूं, आप उस काम को जल्दी कर पाओगे। दिमाग ना प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में ज्यादा कैपेबल होता है इंस्टेड कि वो सॉल्यूशंस ढूंढ सके, राइट। तो डिस्कस करते हैं 20 ऐसे टॉपिक्स जिनसे आप बहुत ज्यादा गरीब रह सकते हो। सारे फॉलो करके देखो, अल्टीमेट है। नंबर 1, कल से शुरुआत करेंगे। कोई सा भी काम करना है, बिजनेस डेवलप करना है, यूट्यूब पे काम करना है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या कुछ भी करना है, हम कल से शुरू करेंगे, आज से नहीं। और कल शुरू करेंगे और हम करेंगे। बहुत बढ़िया तरीका है गरीब रहने का। आप किसी भी काम को कल से शुरू करके देखो, बहुत सही तरीका है सच में। नंबर 2, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और कुछ भी मत करो उस पर, डू नथिंग। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है आपके पास, आपने बहुत जगह से पढ़ाई कर ली, बहुत बुक्स पढ़ ली, बहुत वीडियोस देख ली, बहुत सारा एजुकेशन ले लिया, बट उसके बाद कुछ करा ही नहीं। एक्सीलेंट वे टू स्टे पुअर। तीसरा है उन लोगों से एडवाइस लेना जो खुद अपनी लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर पाए और आपको उसके बारे में बता रहे हैं और आप उस एडवाइस को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो और उस ओपिनियन को अपनी ओपिनियन से ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। बहुत अच्छा तरीका है, इसको कंटिन्यू करते रहो, हमेशा हमेशा गरीब रहोगे। चौथा है ऐसा पार्टनर सिलेक्ट करना जो आपको आपके काम और ड्रीम्स को अचीव करने में आपको गिल्टी फील करवाए। किस चीज की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपके खुद के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आप उस पर बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बट आपका पार्टनर आपको बोलता है नहीं यार ये चीज तुम ठीक नहीं कर रहे, इस चीज में गड़बड़ी है, ये मत करो, ऐसे मत करो, वो मत करो, मेरे को घुमाने नहीं ले जाते, मेरे को टाइम नहीं देते। फिर आपको फील होगा कि मेरे को अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करना होगा उस पार्टनर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी डेस्टिनी उसके हाथ में दे देते हो, फिर अपनी ही चीजों के लिए उससे सपोर्ट और उससे परमिशन मांगते हो कि वो अलाउ करे तो मैं अपनी चीजें कर सकूं। और पॉइंट ये है कि अगर इस तरीके से आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए ना तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आप ब्लेम किसे करोगे, अपने आप को या उसे। तो अगर गरीब रहना तो कंटिन्यू करते रहो इस तरीके के पार्टनर के साथ रहना। चीजें बैठ के डिस्कस करके इंप्रूव भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने पार्टनर सिलेक्ट किया वो इंप्रूव नहीं हो सकता, उस चीज को आप इंप्रूव भी कर सकते अपना विजन उस पार्टनर को समझा के। पांचवा है एक बार फेल होना और काम को छोड़ देना। फेलियर एक बहुत नेसेसरी पार्ट होता है किसी भी चीज में, क्योंकि आप अगर कोई भी काम करोगे ना, ऑफ कोर्स ही बात है फेलियर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर फेलियर नहीं मिलेगा इसका मतलब आपने कुछ या तो बहुत अच्छा कर लिया या कुछ भी नहीं करा, दो चीजें हो सकती है। और एक बार फेल होने के बाद काम को करना ही छोड़ देना, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है गरीब रहने का। 6th है ये समझना कि दुनिया बिल्कुल फेयर है, दुनिया अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, हर कोई बिल्कुल सही मूव ले रहा है, हर कोई बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छी इंटेंशन से काम कर रहा है, ये समझना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज को आप देखोगे ना, अगर आप इन डेप्थ उसमें घुसकर देखते हो तो आपको वहां पे करप्शन फ्रॉड मिलेगा ही मिलेगा और आप उसका कुछ नहीं कर सकते जिस स्टेज पे अभी आप हो। और उन चीजों के बारे में कंप्लेन करके यार मैंने ना लाइफ में बहुत देख लिया कि मैं यार ये मेरे को ना ये चीज गलत हो रही है, वो चीज गलत हो रही है, यहाँ ऐसे गलत हो रहा है। उन सभी कंप्लेन्स का कोई फर्क नहीं पड़ा उन सब कंप्लेन्स करने के बाद, चीजें वैसे की वैसी ही है। तो बहुत ही अच्छा तरीका है गरीब रहने का कि आप ये समझते रहो कि चीजें जो है ना वो फेयर है, हर चीज अनफेयर है। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आगे प्रोसीड कर पाओगे। 7वां है अपने सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, और उसके बारे में बार बार कंप्लेन करते रहना। 8वां है दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपको आएंगे बचाने किसी स्टेज में जब आप फंस चुके होगे। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसोगे ना तो सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि कोई आपके साथ ही नहीं खड़ा होगा। तो ये वाली एक्सपेक्टेशन अगर आप मन से हटा देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक्सीलेंट वे टू स्टे पुअर। 9th है अवॉइड डिस्कंफर्ट। डिस्कंफर्ट को अवॉइड करना। होता क्या है कि किसी भी काम को हम करते हैं ना तो ऑफ कोर्स ही बात है उसमें जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना होता है तो वो इजी नहीं होता, उसमें डिस्कंफर्ट होता ही होता है। वो आपकी जो नॉर्मल कंफर्टेबल सिचुएशन है उसके बियॉन्ड ही वो चीज होती है। तो उस चीज को अवॉइड करना भी बहुत एक अच्छा तरीका, क्योंकि उस चीज को अवॉइड करने से ये होगा कि आप नेक्स्ट स्टेज पे कभी जाओगे, नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे नहीं तो अगली चीजें दिखोगे नहीं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है गरीब रहने का। 10th है डोंट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स एंड डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट। आप जिस सिचुएशन में आज हो ना, मतलब जिस कंडीशन जिस सिचुएशन में, उससे बेटर नहीं बनना, उससे आगे नहीं बढ़ना। आप एक चीज ऑब्जर्व करके देखो कि कोई भी अगर एक बहुत बड़ा सीईओ देख रखा है आपने, स्टीव जॉब्स देख रखा है, कोई ऐसा बंदा देख रखा है, जेफ बेजोस देख रखा है जो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है आज, उनका एक स्टैंडर्ड है वहां पे, उनकी कुछ क्वालिटीज है, उनकी कुछ पर्सनैलिटी है, वहां पे अगर वो बैठे हैं तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है। आप अगर अपने आप को देखो जिस भी स्टेज पर हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत नीचे स्टेज पे या बहुत ऊपर स्टेज पर, जिस भी स्टेज पे हो, अगर आप उससे इंप्रूव नहीं करते और अपने से जो नीचे जनरेशन के लोग हैं ना उनके लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रेजेंट नहीं करते कि यार सबको अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना चाहिए, लिविंग का, थिंकिंग का, हर चीज का, मोटे मोटे तौर पे कोई आप एग्जांपल सेट नहीं कर रहे किसी के लिए ना, बेस्ड ऑन द लर्निंग्स यू गेट फ्रॉम अदर्स, तो फिर ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है परेशान रहने का और गरीब रहने का। तो
नंबर 11, मेक प्रोमिसेस एंड देन ब्रेक इट। आप प्रोमिसेस करो लोगों से और खुद से कि मैं ये करूंगा, ऐसी चीज करूंगा आपके लिए, मैं ये करके दे दूंगा, आप मेरे पे विश्वास करो, और फिर वो चीजें ना करना। इससे सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो ट्रस्ट लूज हो जाता है सामने वाले बंदे पे, और आपका खुद से भी ट्रस्ट लूज हो जाता है, तो फिर आप छोड़ देते हो चीजों को करना। नंबर 12, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना। यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि पहली चीज कि कभी परफेक्ट कंडीशंस तो आएंगी, ठीक है, और चलो मान भी गए कि आ गई, आप बहुत लगी थे, आपके पास परफेक्ट कंडीशंस आ गई, तो जब उस परफेक्ट कंडीशंस में आप ग्रो कर लोगे ना, जैसे ही वो परफेक्ट कंडीशंस खत्म हो जाएंगी, आप वापस डिक्लाइन स्टेज पे आ जाओगे और वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां पे आप अभी हो। 13th है नॉट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट। जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में करने के लिए, उस पे काम ना करना। रोज आप बहुत सारा काम कर रहे हो, सबके काम कर रहे हो, इधर का काम कर रहे हो, उधर का काम कर रहे हो, बट वो चीजें नहीं कर रहे जो आपको आगे मूव करवाने में हेल्प करेगी, जो आपको आगे फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगी, वो चीजें नहीं कर रहे। 14th है चीजें आपको पता है कि गलत हो रही हैं और 99% लोग वही करते हैं, और उसको रिपीट करना। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि कभी आप ये सोच सकते हो कि एलॉन मस्क जैसा बिजी आदमी और इतना बड़ा बिजनेसमैन 2 घंटे फोन पे रील्स स्क्रॉल करने में निकाल देगा? आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा वो बंदा करेगा? अगर वो बंदा नहीं कर रहा, वो सारी चीजें अवॉइड कर रहा है और उस पोजीशन पे आज बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये बात है उस टाइम में उसने कुछ अच्छी चीजें और करी होंगी ना। तो आपको ये चीजें सोसाइटी से सीखनी पड़ेंगी और वो चीजें इंप्लीमेंट करनी होंगी। उसके पहले आपको वो गलत आदतें छोड़नी होंगी जो आप अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नंबर 15 है अपना बेस्ट देना, बट उस लेवल पे काम ना करना जो उस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड था। दैट मीन्स किसी भी यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए एक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है जिसको आपको अचीव करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया, वो हुआ नहीं। यार आपने, आपका बेस्ट हो सकता है यहाँ पे हो, ठीक है, और उस एग्जाम को क्रैक करने का जो कैपेबिलिटी है ना वो यहाँ पे हो। तो आप कह रहे हो मैंने अपना बेस्ट दिया, बट आप तो वहां पे कभी पहुंचे नहीं, ये वाला गैप तो अभी भी है ना। तो हमेशा ये चीज बोलना कि मैंने अपना बेस्ट दिया, चीज हुई नहीं। आपने बेस्ट दिया बट अगर वो चीज हुई नहीं, इसका मतलब आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर नहीं करोगे तो वंडरफुल तरीका है, हमेशा उसी स्टेज पे रहोगे जहां पे आज हो और हमेशा गरीब रहोगे। 16th है अलग अलग चीजें करना रोज रोज। एक दिन कुछ किया, अगले दिन कुछ किया, उसके अगले दिन कुछ और करके देख लिया, किसी एक काम पे फोकस नहीं करा। कहने का मतलब आपको अगर एक नदी पार करनी है तो आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। रोज अगर आधे आधे ब्रिज बनाओगे तो कभी पार तो कर ही नहीं पाओगे ना। एक ब्रिज पे काम करो, उसे धीरे धीरे आगे लेकर जाओ और उस ब्रिज को इतना वेल डेवलप करो कि आप नदी को पार कर सको। यही तो चाहिए। और अगर नहीं करना, रोज अलग अलग चीजें करनी। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम किसी काम में घुसते हैं तब हमको दिखता है कि यार उसमें काम करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट लगेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और हर किसी को इजी मनी चाहिए होता है कि मेरे को आराम से पैसे मिल जाए, ठीक है, मेरे को आराम से चीजें मिल जाए, इसलिए वो वाला काम छोड़कर फिर दूसरे काम में घुस जाते हैं, ठीक है। और उस काम को भी फिर जब पता लगता है इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तीसरे काम में घुस जाते हैं। नंबर 17 है मेक अ मिस्टेक एंड रिपीट इट। अगर आप गलतियां कर रहे हो ना तो गलतियों से सीखने की जरूरत है। गलतियां करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट गलतियों से लर्निंग लेना इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप उनसे सीख के उसको आगे इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं कर पाते और उन्हीं गलतियों को कंटिन्यू करते रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पोजीशन, सेम गरीबी। नंबर 18 है उन लोगों के साथ काम करना जिनकी इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है। देखो हर किसी की सिक्स सेंस होती है, हर किसी को एक आभास तो हो जाता है कि यार ये बंदा ना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं चाह रहा, या ये मेरा डिक्लाइन चाहता है। अगर आप उस सिक्स सेंस से समझ सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे तो वो बंदा आपके साथ आगे अगर काम में चलेगा तो आपके साथ कभी ना कभी किसी तरीके का क्लैश होगा। उस क्लैश से समझो कि उसकी इंटेंशंस क्या थी और उस मिस्टेक से दोबारा आगे फ्यूचर में उसके साथ काम करना है या नहीं करना, उस चीज पे वर्कआउट करो। 19th है अज्यूमिंग यू आर ऑलवेज राइट। आप हमेशा सोचते हो कि मैं ही सब कुछ सही बता रहा हूं, मेरे को ही सब पता है, मेरे को ही सारी चीजों का ज्ञान है, ठीक है। और कोई भी आपसे आगे का बंदा, आपसे जिसने ज्यादा अचीव कर रखा है, वो आपको आगे कुछ बता रहा है, नहीं 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 नहीं, ये चीज इस तरीके से काम नहीं करती, जो मैंने सोच रखा है ना उसी तरीके से काम कर रखे। तो यार जैसे आपने सोच रखा है, अगर उस तरीके से काम करती है तो आप उस पोजीशन पे क्यों नहीं हो फिर जिस पोजीशन पे हो है। सिंपल सी चीज है ना, समझो इस चीज को। और लास्ट 20th पॉइंट है मेक मनी एंड स्पेंड मोर देन दैट इन द थिंग्स दैट गिव द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, उन सब चीजों में पैसा डालना और अपनी इनकम से ज्यादा पैसा डालना जो जस्ट आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देती है और उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपका कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कमा 50,000 रहे हो और उसके बाद आप छुट्टियों पे निकल गए, ठीक है, 45,000 रुपए आपने एक वेकेशन पे खर्च दिए, ठीक है। इसका कोई सेंस हुआ, कोई मतलब हुआ? आपने वेकेशन पे बहुत एंजॉय करा, बट इस चीज का कोई सेंस हुआ? आपको लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं हुआ। इंस्टेड आप कोई स्किल सीख लेते ना, कोई चीज, कोई एजुकेशन ले लेते या कोई नई चीज सीख लेते उन 45,000 रुपए के, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको काम आए। तो ये वीडियो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है इन्वर्जन थिंकिंग के ऊपर, क्योंकि लोगों को ना वो चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती है अगर हम उनको उल्टे तरीके से बताते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूंगा। बाकी तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।